नमस्कार, मैं एकता जौहर। आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। बीजेपी 5 में से 3 राज्यों में वो भी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के अपनी सरकार बना चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी है, कहीं ना कहीं आप उनका गुस्सा बोल सकते हैं। कभी कोई सदन में कुछ और बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोई अपना मुंह काला करते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहित शर्मा शर्मा जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? सर, आप इस वाक्य को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर मुंह काला हो रहा है ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं कि आप अगर उनके बारे में देखेंगे और समझेंगे तो आप यही कहेंगे एक महिला होने के नाते कि अगर इनका मुंह काला हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है। तो नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। बीजेपी का एक नेता, आपको याद होगा, विधानसभा में बैठ के कभी पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा जाता है। बीजेपी का एक नेता देश की एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। तो ये सारे नेता ऐसे ही हैं कि जिनके मुंह काले ही होने चाहिए। कांग्रेस के नेता का हुआ, उन्होंने खुद अपना मुंह काला किया है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुंह काला जो है ना, बीजेपी के नेताओं का होना चाहिए, क्योंकि कारनामे कुछ उनके ऐसे हैं कि उनका ही मुंह काला होना चाहिए, क्योंकि जो देश की बेटियों की इज्जत और हिफाजत नहीं कर सकते, उन्हीं का मुंह काला होना चाहिए। और आज आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई के तहत किस तरीके से महुआ मोइत्रा की जो है वो सदस्यता चली गई। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि रमेश बिदूड़ी का बहुत आपत्तिजनक बयान रहता है, कैसे एक व्यक्ति विशेष को छोड़कर पूरी की पूरी कौम के ऊपर वो गाली बरसाने का काम करता संसद के अंदर खड़े होकर, लेकिन उसकी कोई सदस्यता नहीं जाती। रमेश बिदूड़ी को तो चलो ठीक है, मैं मानती हूँ आपके बात को। क्या कल ही जो बयान दिया है एक नेता ने, जो उन्होंने ये कहा है कि जो बीजेपी है वो उन्हीं राज्यों में, गौमूत्र राज्यों पे ही अपना वर्चस्व दिखा सकती है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? वो भी बिल्कुल गलत है, वो भी सीधे तौर पर गलत है। और ऐसे नेता इस देश को चलाने के लायक ही नहीं है जो उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे नेता जो इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर बहस करते हैं, ऐसे लोग हमें चाहिए ही नहीं। अभी आपको मैं बताता हूँ, एनसीआरबी ने एक डेटा पेश किया है जिसमें 30,000 से ज्यादा बच्चों ने जो है वो सुसाइड किया है। मोदी जी ऐसा कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं, ऐसा कौन सा डेवलप इंडिया बना रहे हैं जिसके तहत जो बच्चे रोजगार मांग रहे हैं एजुकेशन के तहत, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है, सुसाइड करनी पड़ रही है? आप बताइए ना, क्या कर रहे हैं ऐसा नरेंद्र मोदी जी? सुसाइड अगर कोई कर रहा है तो वो मोदी जी की वजह से, हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो मोदी जी की वजह से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पूरी गलती जो है वो मोदी जी की है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो एनसीआरबी का जो डाटा आता है कहाँ से आता है? जो बच्चे जो इन्होंने 30,000 से जो बच्चे जो है जिन्होंने सुसाइड किया है, ये कौन है बच्चे, आपको पता है? ये वो बच्चे हैं जो रोजगार मांग रहे थे, एजुकेशन की वजह से जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अगर एक नौजवान पढ़ रहा है, लिखने के बाद उसको रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? उसकी सरकार की तो है, जब उसके पास एबिलिटी है, उसके पास योग्यता है, लेकिन उसके बाद भी वैकेंसी अगर देश में नहीं है और बच्चा सुसाइड कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। वो बाबा आप देख रहे हैं कि बाहर निकल निकल के आगे 600 वोट से जीत कर आया है हवा महल से। वो पहले दिन आया, उसके बाद दूसरे दिन हवा ही हो गया। वो आप ये सोचिए, 600 वोट से जीत के आया और उसके बाद वो आते ही जो है नॉनवेज की दुकान बंद कराने लग गया। तो उनको ये कहो, तो कह रहे ना कि बाबा जी हड्डी, बाबा जी हड्डी नहीं, नोट की गड्डी खाते हैं। बात आप याद रखिएगा, हड्डी नहीं चाहिए, नोटों की गड्डियां चाहिए। और एक बात मुझे बताइए कि ये लोग जो आकर नॉनवेज की दुकान बंद करा रहे हैं, इनको पता है कि अलकबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसकी है? इनको इस बात के बारे में? तो अगर ये बाबा लोग पढ़े लिखे होते तो इन्हें समझ में आता, लेकिन दूसरे ही दिन दिल्ली से कॉल आ गई होगी, जिसके बाद बाबा जी ने वापस से माफी मांग ली। माफी मांगने के काम भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराने हैं। चलिए, आपका ये तो, इस बात से तो चलिए मैं सहमत करती हूँ, लेकिन आप एक बात और बताइए, यहाँ अगर बीजेपी जीतती है तो दोष पूरा का पूरा ईवीएम को दिया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम की वजह से जीत रही है, और जहाँ कांग्रेस जीत रही है वहाँ क्या ईवीएम काम नहीं कर रहा? आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है किसी भी राज्य में जहाँ 5 राज्यों के चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, कहीं भी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है? नहीं करी तो आप कैसे बता सकती हैं? मैं पर्सनल मध्य प्रदेश गया था, राजस्थान गया, और मैं जानता हूं। मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि जब एनसीआरबी का डेटा सामने आ रहा है, एक प्रदेश के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, देश में हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के सिवा कोई चर्चा ही नहीं है, एजुकेशन हेल्थ और डेवलपमेंट पर कोई चर्चा नहीं, कोई विकास का कार्य नहीं है, और मध्य प्रदेश की जनता खुद जो है वो नकारने का काम कर रही थी, तो वहां पर कैसे सरकार बन गई? मुझे ये बताइए ना, किस बेस पे सरकार बनी है? ईवीएम से बनी है, सिर्फ ईवीएम से। मैं कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जाता है, तो मैं कहता हूं कि ईवीएम को बैन कर दीजिए और आप बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लीजिए। ठीक है, अगर मोदी जी नहीं तो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा और कौन दिख रहा है? कोई कैपेबल है? अच्छा, कैपेबल नरेंद्र मोदी जी कहाँ से पढ़कर आए जो कोई कैपेबल नहीं है? मतलब हार्वर्ड वाले और ये सब लोग फेल हैं जो पढ़ के आए हुए हैं, ये सब लोग फेल है। मतलब नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे? उनका बयान भी तो वैसे आता है, आलू दो सोना निकलेगा, तो उसके वो देश चला लेंगे क्या? आपने पढ़ाई करी है मैडम पत्रकारिता? ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का था या नरेंद्र मोदी का था? पता है आपको ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का था, जिसे कोट करके देश की मीडिया ने चलाया। इस स्टेटमेंट को सुनिएगा, ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने बोला था।
तो पहले, हाँ जी, पहले इसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाला करिए, उसके बाद आप पूछा करिए कि कौन आलू से सोना बना रहा है। प्रधानमंत्री मंच के पटल पे खड़ा होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता है, वो सही है? एक गृह मंत्री ये बोलता है कि 12वीं करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा, क्या ये सही है? बताइए ना आप मुझे। ये तो सही नहीं है, लेकिन ये सही है। आप बड़े संसद में आप ये बोल दो विधानसभा में कि हाँ 6 एजुकेशन का ज्ञान दे, वो सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? एक बात मुझे बताइए, क्यों आप वी आर लिविंग इन 22 सेंचुरी। एक बात मुझे बताइए कि आप कह रही हैं कि नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए ज्ञान, सबको होना चाहिए भाई। आप एक बात मुझे बताइए, आज का वो जगह है ज्ञान देने, क्यों नहीं है भाई? संसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आज आप इस चीज का समर्थन मुझे करते हैं। बताइए। मैं बिल्कुल बताता हूँ, जब देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो लोगों को इस चीज के बारे में जागरूक करना चाहिए ना, लोगों को पढ़ाना चाहिए। हमारे देश में सेक्स को इतना बड़ा हवा बना रखा है कि पता नहीं क्या चीजें। ऐसे जागरूक होगा देश, आप ये कहना चाह रहे हैं? जागरूक नहीं होगा, लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए। आपको पता है क्या चीजें ये एजुकेशन से जो बाहर में दी जाती हैं। आप एक बात मुझे बताइए, बलात्कार के, रेप के केसेस इतने इंडिया में सुनाई देते हैं, कहीं और कंट्री में आपको सुनने को मिलते हैं? सुनने को मिलते हैं आपको कभी? आपने सुना है कि कहीं पे रेप हुआ हो? बताइए आप मुझे। यहाँ पर आए दिन बेटियों के साथ रेप होता है, उसका जिम्मेदार। दूसरी बात आपको, चलिए उस एक नेता ने तो सेक्स एजुकेशन की बात करी, दूसरा नेता जो बैठकर बीजेपी का पॉर्न वीडियो देख रहा है, वो सही है? ठीक है क्या, ये बताइए मुझे। ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो आप एक का समर्थन भी कर रहे हैं। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर गलत है, वो गलत है, तो आप भी गलत हैं, दोनों गलत हैं आप, सही कोई भी नहीं है आप में से। तो एक बात मुझे बताइए, आज अगर लोगों ने परिवर्तित किया, कांग्रेस की मिस्टेक्स रही होंगी, गलतियां रही हैं, लोगों ने चेंज किया ना, लोगों ने चेंज करके बीजेपी को लेकर आए, और बीजेपी लाकर और बदतर हाल करे, तो इस दिन के लिए बीजेपी को चुना था आपने और हमने? बताइए आप मुझे। बीजेपी तो आ रही है, बीजेपी सेमीफाइनल में जीत गई, तो फाइनल में देखना। सेमीफाइनल में तो टीम इंडिया भी जीती थी, लेकिन फाइनल में क्या हुआ? मोदी जी गए तो हारी ना, मोदी जी के चलते। एक बात मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए, बिल्कुल हारी। आज तक एक बात मुझे बताइए, इस देश में मोदी जी के चलते अच्छा क्या हुआ है? इस देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन बैठा, किसान आंदोलन जैसा। हजारों जो हमारे जो 800 से ज्यादा जो किसान है वो शहीद हो गए उस आंदोलन के चलते। जब देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा, हमारा प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा कर रहा, ये सही है क्या? आप मुझे, ये सही है क्या लगा 2024 में कोई भी है? मैं ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी नहीं आ सकते अगर आप विदाउट ईवीएम के चुनाव करवा लें। बिना ईवीएम के ईवीएम को दोष कैसे दे रहे हैं? फिर नरेंद्र मोदी जो है और 2 राज्यों में क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि आप पढ़ती हैं नहीं। अब मैं पढ़ा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकल तथ्य के साथ। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी पंजाब में नहीं जीत सकते, इसलिए नहीं जीत सकते कि पंजाब में सिखों का वोट है, और सिख कभी नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को वोट देते नहीं है। सबको पता था किसान आंदोलन के चलते सिख नाराज है, इसलिए वहां पर ईवीएम की हेराफेरी गड़बड़ी नहीं चल पाई। उसके बाद बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर जो ज्यादा वोट परसेंटेज है मुसलमानों का, उससे पहले केसीआर की सरकार थी, तो वहां पर बीजेपी का आना पॉसिबिलिटी नहीं थी। इस कारण से तेलंगाना में और वहां पर जो है वो बीजेपी नहीं आ पाई, वरना ईवीएम की सेटिंग से भारत के हर एक राज्य में बीजेपी आ सकती है। ये बात मैं आपको लिख के दावे के साथ कहता हूँ। और अगर आप ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी ईवीएम के दम पर नहीं आए, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अगर अपने फेस के दम पर आते हैं तो विपक्ष का हम जैसे लोगों का मुंह बंद कर दें, लड़ ले बिना ईवीएम के। 2024 में बिना ईवीएम के चुनाव होना चाहिए। आपको पता है 15,000 से ज्यादा शिकायतें जो है चुनाव आयोग के पोर्टल पर है। पता थी आपको ये बात? नहीं पता होगी आपको, मैं बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की 15,000 शिकायतें पोर्टल के ऊपर थी, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं करता है भाई? 15,000 जो शिकायतें करी हैं वो इस देश के समाज के जागरूक नागरिकों ने की होगी, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कैसे होना चाहिए आपके अनुसार? मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा पर्व है वोट डालने। वही वोट हमारा सही जगह नहीं जाएगा, हमने तो ईवीएम में वोट डाल दिया, अब ये तो ईवीएम डिसाइड कर रहा है कि हमारा वोट देना किसे है, बीजेपी को या कांग्रेस को, जबकि डिसाइड करके ही वोट डाल। बात मुझे बताइए, जब हम यहाँ से बैठकर अंतरिक्ष तक बात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फोन पर बात कर सकते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, तो एक मशीन हैक नहीं हो सकती? ईवीएम हैक हो चुकी, बिल्कुल हैक होती है। अरे एक बात आप मुझे बताइए, आपने पेगासस सुना था ना? पेगासस क्या था? पेगासस यही था कि मोबाइल फोन्स की सारी इंफॉर्मेशन का डाटा जा रहा था। साइबर क्राइम होते हैं ना, लोग के बैंक अकाउंट से विदेश में से पैसे निकल जाते हैं, होते हैं ना, कैसे हो जाते हैं? जी है वो, तो वही टेक्नोलॉजी के जरिए। और दूसरी बात ये मैं ये कहता हूँ कि जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया, उसका इन्वेंशन किया, उसी देश ने ईवीएम को बैन कर दिया, तो आप अपने देश में क्यों चला रहे? दीजिए ना आप इस बात। ईवीएम का बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, इलेक्शन तो ईवीएम का बहिष्कार बिल्कुल करता हूँ। 2024 में जो है आपका, आपके अनुसार चलिए, अगर 2024 में ईवीएम रहा तो मैं तो ईवीएम से वोट डालूंगा ही नहीं, सीधी सी बात, से वोट ही नहीं डालूंगा। अगर उस बार मोदी जी आ गए तो 2024 मोदी जी का आना तय है, आने का आना तय है। बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी जी मैं मान जाऊंगा अगर चुनाव जीत जाए,
पता है ना मुझे, नरेंद्र मोदी जी अपना नॉमिनेशन का फॉर्म नहीं भर सकता। अभी आपने पूछा ना कि मोदी नहीं तो कौन, मैं कहता हूँ कि एक काम करिए, इसी इंडिया गेट पे, दिल्ली के इंडिया गेट पे डिबेट रखवा देते हैं, ओपन डिबेट, और जितने भी पीएम के फेसेस हैं सबको 1 बाय 1 करके बिठा लेते हैं। जनता का तो ये कहना है ये मोदी मैजिक है, अभी मोदी के सिवा तो कोई और पीएम का चेहरा है ही नहीं किसी के तो नजर में। नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है? झूठ बोलने की क्षमता कि 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, बुलेट ट्रेन दे देंगे, बस झूठ बोलने का ही तो है। अभी राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे की बात करिए, देख लूंगा कितने दिन में मिलेगा। पेट्रोल सस्ता करने की बात करिए, आप राजस्थान ही भरवाने जाएंगे पेट्रोल? ये बताइए ना मुझे, 450 का सिलेंडर राजस्थान से ही लेंगी, ले लीजिएगा, मिल जाए तो आपको। नरेंद्र मोदी जी ऐसे झूठ डेली बोलते हैं। और अब मुझे समझ में आया कि जसोदा बहन को क्यों छोड़ दिया, उन्होंने क्यों छोड़ा, अब समझ गया मैं। झूठे वादे करोगे तो यही होगा, यही होगा। जो डिसाइड करेगी कि उनको एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहिए, मंदिर मस्जिद के नाम, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट किसी और के आने से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? एक बात मुझे बताइए, आपके डैडी ने कौन सी सरकार में पढ़ाई करी है? आपने कौन सी सरकार में पढ़ाई करी है? जरा ये तो बता दीजिए। उस टाइम पर एजुकेशन पर कितना टैक्स लगता था और आज एजुकेशन पर कितना टैक्स लग रहा है, जरा बताइए, आपको पता चल जाएगा खुद। एक बात मुझे बताइए, आप 2014 से पहले जो है एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है कहीं ना कहीं, अगर अभी देखा जाए। अच्छा, क्या डेवलप हुआ है जरा बता दीजिए मुझे। कितनी यूनिवर्सिटियां बनी है? सिर्फ 5 यूनिवर्सिटी का नाम आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, बता दीजिए। टेक्नोलॉजी के देखो कितना टेक्नोलॉजी हमारा इन्वेंट हुआ है, आगे बहुत कुछ भी है। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी आई है जरा बताइए, जो पहले इस देश में नहीं थी? क्या टेक्नोलॉजी नरेंद्र मोदी लेके आए? वो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। आपको पता है कितना साइबर क्राइम हो रहा है? कितना साइबर क्राइम हो रहा है आपको ये बात है? डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, आपने कह तो दिया कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। आपको पता है डेटा कितना महंगा कर दिया जब से जियो आया है, और जो क्या कहते हैं आपकी जो डेटा की जो और कंपनी आती है, एमटीएनएल और बीएसएनएल, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, और जियो ने अपने जो प्राइसेस है कितने हाई कर दिए, वो आपको पता है आज? पता है आपको? आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, कहने से डिजिटल इंडिया नहीं बनता है मैडम, ठीक है? मैंने कहने को कह दिया कि ये देश जो है वो लंदन बन गया, भारत का नाम बदल के अगर लंदन कर दो तो क्या लंदन जैसी सड़कें हो जाएंगी? ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता, एक मर्द हालात बदलता है, नाम बदलने पे विश्वास नहीं। 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे? लिख के दे दूं आपको, एक पेपर स्टैंप ला के साइन करके दे दूं? नरेंद्र मोदी जी ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे, विदाउट ईवीएम लड़ेंगे तो नहीं आएंगे, ये बात मैं गारंटी से। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मोहित शर्मा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अब देखते हैं क्या उन्होंने जैसा बोला है वैसा होगा, या 2024 में एक बार और मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।